मक्खी होती है, रानी मक्खी में ये श्रमिक ही उस तरीके के तैयार करते हैं जिनको अगर रॉयल जेली खिला देते हैं उसमें रानी बनती है। और अच्छा, श्रमिकों में जो रॉयल जेली खा लेगा हाँ वो रानी मक्खी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, उसकी लाइफ जो है 3 साल होगी। और ये देखिएगा, ये जो है रानी सेल है। अच्छा, ये रानी सेल है। रानी अलग से यहाँ पे रहती है। अभी आप देखेंगे निकलेगी कहा होता जी, अगर अभी अच्छा। इसमें भी रॉयल जेली भी इसी में होती है। तो उन्हें हाँ बिल्कुल, तोड़िए। कोई कैमरा बस सामने है, कैमरे में रिकॉर्ड होती रहती तुम्हें है। यार खराब कर दी तुम। खराब हो गया। अरे तुम्हें यही वजह से तो बोले थे। आप नहीं टच चलो करिएगा। चलिए इस वाले के निकालो, इस वाले इसी ये जो देख रहे हैं सफेद, ये रॉयल जेली है। अच्छा, ये सफेद रॉयल जेली है। हाँ यही है खाने में। जी अच्छा, खाने में कैसी लगती है ये बहुत खराब लगती है उसका। फिर तो ये बताइए, मान लो रानी मक्खी उड़ गई, हाँ। उड़ के अब कौन से फूल पे बैठी है, कैसे पता चलता होगा पालकों को? वो जहाँ भी रानी जाएगी उसके साथ श्रमिक जाएंगे। आधा परिवार। अच्छा, हाँ मतलब ये आधा परिवार साथ में जाएगी। हाँ, बॉक्स ओ ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। इसमें से अगर अभी जो सेल हमने दिखाए थे वो तोड़ दिए गए हैं। अगर वो तोड़ते नहीं तो 1-2 दिन के बाद इस बॉक्स में जो संख्या है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक। और ये नमस्कार, इस वक्त हम मधुमक्खियों के बीच में खड़े हैं। इस खेती को करने वालों को आनंद आता हो ना आता हो पता नहीं, लेकिन इसको देखने वालों को बड़ा आनंद आता है। हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और हम इसके बारे में ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे रघुवीर जी से। तो हमारे साथ इसके पालक रघुवीर जी और राम सहोदर जी हैं। रघुवीर जी चिल्ली गांव से, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पड़ता है, और राम सहोदर जी धमना गांव से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आप शुरुआत से इस मधुमक्खी पालन के बारे में किसान भाइयों को बताएं, ताकि जो किसान इच्छुक हैं वो आपके वीडियो को देखकर मधुमक्खियों को पाल सके। इसमें व्यवसाय यदि करना चाहता है भाई साहब, तो एक बॉक्स से 25-30 किलो तक शहद निकाली जा सकती है। अच्छा, एक बॉक्स से हाँ, 25-30 किलो 30 शहद किलो, हाँ। निकाली जा सकती है। जी। चलिए, ऑडियंस को हम बताएंगे, ये भी बताएंगे कि इस खेती से कितना मुनाफा, कितने रुपए कमाए जा सकते हैं। उससे पहले शुरुआती दौर से हम चाहेंगे रघुवीर जी कि आप कैसे मधुमक्खी लगती है शुरुआत से। पहली बात तो खाली फ्रेम भी अगर दिखाया जाए, खाली फ्रेम को उठाइएगा वहाँ से, और खाली फ्रेम से पूरी प्रोसेस बता दीजिए कि होता क्या है। जी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह, जो है मैं और राम सहोदर इस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और ये शुरुआत क्योंकि हमारे जो जुलाबजान अधिकारी थे उमेश उत्तम जी, उन्होंने इस के बारे में बताया, हम लोगों को प्रोत्साहन किया और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। इसके बाद बहुत सारे, जैसे अब तो आज के दिन केवी के जो हमारा कुरारा है वहाँ डॉक्टर चंचल जी, और अब जो ये सपोर्ट आप देख रहे हैं हमारे जो है कृषि विश्वविद्यालय में AK सिंह जी हैं, वो सारा अब हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़िया, हम चाहेंगे शुरुआती दौर से ये प्रोसेस बताएं आप, उसके बाद आपकी कहानी पे आते हैं कि कैसे आपने शुरुआत की है, इस फ्रेम के बारे में कि कैसे हम लगाते हैं, क्या करते हैं। ये जो है सबसे पहले तो हम लोग एक लकड़ी का ये जो हमारा फ्रेम है इसको हम बनाते हैं। इसके बाद इस पे टायर डाला जाता है। टायर डालने के बाद इस पे जो है एक ये मोम सीट है, ये मोम से बिल्कुल ऑडियंस इसको थोड़ा गौर से देखे। ये मधुमक्खियों के मोम से ही बना है रघुवीर जी। हाँ जी ये जो है, हाँ ये मोम से बनाया जाता है। अच्छा, मोम का बना है। और इसी मधुमक्खी के मोम से ही बना है। इसी मोम से बनाया जाता है। और इस मोम के बाद हम लोग इसमें फिट कर दिया जाता है। फिट कर दिया जाता है। और ये जो है एक दिन में ही हमारी मक्खी इसको तैयार कर देती, लेकिन इसमें जो मधुमक्खियों का टाइम लगता है वो 1 किलो शहद बनवा लें या हम छत्ता तैयार करा लें, दोनों ही बराबर। या 1 किलो शहद बनवा लें मधुमक्खी से, या फिर छत्ता बनवा लें। और ये नए छत्ते से जो बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद उत्पादन होता है। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें, ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे, राम सहोदर जी जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी तो राम सहोदर जी ने बताया कि ऐसे वर्कर होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपना घर अपने हिसाब से बनाते हैं, बहुत बारीकी से बनाते हैं। राम सहोदर जी क्या कह रहे थे आप, थोड़ा बताएंगे?
ऐसा होता ना सर, जो मोम हम लगाते हैं हाँ। इसमें कोई कारीगर नहीं बना सकता, जो अपने घर अपने हिसाब से बनाती हैं ये। अपने हिसाब से अपने अपना घर बिल्कुल, बना कोई लेती है। कारीगर की जरूरत नहीं होती। जो ये जो हमारा ये कीट है, ये हमेशा ये एक तो इनका सफाई करने का तरीका है, ये कभी भी अपने बॉक्स के अंदर नहीं मरती, बॉक्स के पास नहीं मरती। ये इनकी एक मक्खी की जो लाइफ है सिरमक मक्खी की, वो 45 दिन है, और वो हमेशा जो है बॉक्स में नहीं मरती, दूर जाके मरती है। ये तो अचंभा है, मतलब बॉक्स में एक भी हाँ, मधुमक्खी नहीं मरती। नहीं 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 सफाई रखती सब, है। और स्वयं ही अपने जो है पंखों से वो सफाई करती है। अगर हम लोगों को अगर सफाई कर दे तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो ये लोग भी अपनी सफाई स्वयं कर लेती हैं। कमाल है। और इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं, 3 तरह की होती है। इस ये आप देखिए, इसमें मतलब आपका कहना है कि मोम की सीट लगा दी, हाँ। मधुमक्खियों को रख दिया, हाँ। उसके बाद ये छत्ता पूरा जो है हेक्सागोनल हाँ। एक रात में कंप्लीट कर हो लेगी। जाता है। ओके कर लिया। कमाल है। और ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रूड है। जितना आपको ये प्लेन दिख रहा है, ये सिरमक ब्रूड है। इनसे जितना भी निकलेगा ये सिरमक है। श्रमिक है, मतलब हाँ, इनका हाँ, काम है श्रम करना, हाँ, शहद श्रम, बनाना। हाँ हाँ, ये शहद लाते हैं। आपकी कहीं दिक्कत होती है तो रखवाली भी करते हैं। और इसमें 3 तरह की मक्खी होती है। 3 तरह की मक्खी जो है पाई जाती है। एक तो होती है ड्रोन होती है, जो नर मक्खी है, और एक रानी मक्खी है, जो एक दिन में 2500 अंडे तक देती है। अच्छा, रानी मक्खी एक दिन एक में दिन में 2500 तक 2-2,500 अंडे हाँ, देती है। लेकिन उसके लिए पॉलन अच्छी कंडीशन पे होना चाहिए, और फूल की अच्छी कंडीशन होना चाहिए। उस कंडीशन पे रानी सबसे ज्यादा अंडे देती है। ये बताइए रघुवीर जी, इस छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होगी लगभग? अब इसमें तो चूंकि करीब 700 से 800 मधुमक्खियां 700-800 होती है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर रानी मक्खी मान लो एक दिन में 2,500 अंडे देती है, तो क्या सभी मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाते हैं? जी क्या जी होता जी है? हाँ। और फिर तो उन्हें अलग करना पड़ता होगा। जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी में ये श्रमिक ही उस तरीके के तैयार करती है, जिनको अगर रॉयल जेली खिला देते हैं उसमें रानी बनती है। और अच्छा, श्रमिकों में जो रॉयल जेली खा लेगा, हाँ, वो रानी मक्खी में कन्वर्ट हो हाँ जाएगा। हाँ, उसकी लाइफ जो है 3 साल होगी। ओह, और जो जिसको हम शहद खिलाते हैं, ये श्रमिक शहद खिलाते हैं, वो श्रमिक बनते हैं। कमाल। ये देखिए, रॉयल जेली पे हम आएंगे, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले रघुवीर जी, अगर इसमें रॉयल जेली कहीं हो तो हमें बता दीजिए थोड़ा, कहीं अगर कहीं दिख रहा हो आपको चलिए, कि इसमें रॉयल जेली है। हाँ हाँ, अभी हम दूसरे बॉक्स को चलिए दूसरे बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। और आपसे ये भी जानेंगे हम कि और जो श्रमिक इतने सारे होते हैं, क्या वो रॉयल जेली नहीं खाते हैं? नहीं, उनको नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो नहीं, छत्ते में तो रॉयल जेली होती है, अगर खाना चाहें तो वो मक्खियाँ जो है रॉयल जेली लाके अपने अंदर से, और सीधे उनके जो है, जो अभी हम दिखा रहे हैं, उस पे सीधे ही खिलाई जाती है, उसको ही खिलाया जाता है। अच्छा, जिसपे हमें रानी, और होता क्या है कि या तो रानी जो है बॉक्स में होना, या फिर बूढ़ी हो चुकी हो, अच्छा। उस कंडीशन पे जो है रानी सेल बनता है। अभी आप देखेंगे, कैमरामैन से हम दिखा चाहेंगे कि ये देखिएगा, ये जो है रानी सेल है। अच्छा, ये रानी रानी सेल सेल है। रानी अलग से यहाँ पे रहती है। अभी आप देखेंगे, ओह, निकलेगी कहा ताजी अगर। अभी अच्छा। इसमें भी देखो, रॉयल जेली भी इसी में होती है। तो उन्हें हाँ बिल्कुल, तोड़िए, कोई कैमरा बस सामने है, कैमरे में रिकॉर्ड होती रहती तुम्हें है। यार खराब कर दी तुम। खराब हो गई। अरे तुम्हें यही वजह से तो बोले। आप नहीं टच चलो करिएगा। चलिए इस वाले के निकालो, ये जो देख रहे हैं सफेद, ये रोल जली है। अच्छा, ये सफेद रॉयल जेली है। हाँ, यही है खाने में। जी अच्छा, खाने में कैसी लगती है? ये बहुत खराब लगती है। टेस्ट खराब होता है। हाँ, लेकिन अमृत है इसमें। आपने जैसे अभी मैंने बताया कि इसको जो अगर व्यक्ति खाता है, ये पूरा इंसान की जो लाइफ है उसको बढ़ा देती है, मधुमक्खियों की बढ़ाती है। रॉयल जेली पे खुल के आएंगे, आपसे चाहेंगे कि आप खुल के उसके बारे में बताएं। उससे पहले हाँ, एक और कुछ दिखाने वाले थे, रानी मक्खी सेल। अच्छा, ये भी रानी मक्खी सेल है। हाँ हाँ, और ये अक्टूबर और फरवरी के महीने में तैयार होता है। अक्टूबर और फरवरी के महीने में ये सेल तैयार होता है। हाँ, रानी दोनों ही कंडीशन पे बनाई जा सकती है। अच्छा, हाँ, बाकी टाइम पे अगर किसी या तो आर्टिफिशियल तैयार करते हैं इनके लिए हम लोग, और या फिर कहीं से खरीदना पड़ती है। सोचिए, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे और महल बनाते थे, और रानियों के लिए स्पेशल महल होता था, तो उसी तरीके से हमारी रानी मक्खी है,
जिस जो अपना सेल अलग से, तो श्रमिक ही इसके लिए बनाते हैं, रानी खुद बनाती है? नहीं नहीं, ये श्रमिक ही सारा काम करते हैं। श्रमिक काम करते हैं? हाँ, रानी का काम मात्र अंडा देना है। अच्छा, रानी के केवल हाँ, अंडा अंडा देना है। होता है, और रानी और बाकी काम ना तो बाहर बॉक्स से निकलती है, मात्र जब वो अपना उस टाइम पे होती है, क्रॉस टाइम पे होती है, तो उस समय वो बाहर निकलती है और ड्रोन उसके पीछे जाते हैं और एक ही बार जो है निकलती है। इसके बाद 3 साल तक नहीं निकलती। वो 3 साल के बाद बॉक्स में चली जाती है। अच्छा, केवल एक ही बार? एक मैं जब मतलब उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है उसी समय वो निकलती है, हाँ, और इसमें नहीं होता है फर्टिलाइजेशन? नहीं, बाहर बाहर निकलने के बाद, बाहर निकल के होता है? हाँ, बाहर निकल के होता है, जो इंसेमिनेशन वगैरह होता है, हाँ, प्रोसेस और होती है? हाँ, और जो नर कीट उनसे टच करता है, जो उनके साथ संभोग करता है, और उसकी मौत हो जाती है। खत्म हो जाता है। अच्छा, खत्म हो जाता है। वहीं खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन इसमें संभोग वर्कर जो है, वर्कर नहीं संभोग नहीं नहीं करते हैं नहीं रानी नहीं मक्खी नहीं से? नहीं, वो बाहर ही होता है। जैसे जो नई रानी अभी हम निकालेंगे, हाँ, वो दिखाएंगे, तो वो जैसे ही निकलती है और निकलने के बाद इनका होता है, फिर वो नर कीट मर जाते हैं और रानी आके सीधी उसी बॉक्स में। ये बताइएगा हमें कि जैसे रानी मक्खी आपने बताया 3 साल का जीवन होता है उसका, तो 3 साल में केवल एक बार अंडे देती है? नहीं, हाँ। रानी ये देख रहे अच्छा, हैं, ये नर कीट है। नर कीट है? हाँ, ये नर कीट है। ये पीछे अंतर क्या होता है इनमें सब में? अभी आप देख रहे हैं सिरमक बड़ा है ना, ये बड़ा बड़ा है। हाँ, अच्छा, सिरमक अच्छा, छोटे। इसके डंक नहीं होता है। अच्छा, इसमें डंक नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, ओ, बिल्कुल, और रानी में नहीं डंक होगा। रानी में भी डंक नहीं होता है? नहीं ये बताइए, वो इसकी बनने की प्रोसेस क्या होती है? क्या श्रमिक ही कन्वर्ट होता है इसमें? नहीं, अभी रानी देती है अंडे। रानी सारे अंडे देती है, और उसमें से ये दोनों सिरमेक और ड्रोन दोनों ही निकलते हैं। और रानी के लिए जिस अंडे में ये सिरमेक रॉयल जेली भर देते हैं, उसमें रॉयल जेली कौन भरता है? रानी भरती है? सिरमेक श्रमिक भरते हाँ, हैं? ये जो काम होता है ना, ये सारे सिरमेकों का तो ये काम है। अंडों में भरते हैं? क्या होता है प्रोसेस? जो अभी छोटे छोटे जीरा देती है रानी ना, हाँ। उसी को उठा करके जी घर बना कर उसी में रॉयल जो जीरा होता है उसमें रख देते हैं। उसमें रख देते हैं, जो उसमें रखा होगा वो रॉयल जेली बन गया। वही मान लो रानी बन गया। रानी और मेल कैसे बनता है? मेल भी उसी प्रोसेस से बनता है? जी जी जी, हाँ। अच्छा अच्छा, कमाल है यार। ये सोचिए, एक पाठ है, अध्याय है अच्छा खासा, जो जानकार लोग हैं वैसे पढ़ सकते हैं और ये जानकारियां जुटा सकते अभी हैं। हम आपको एक जो नई रानी निकली हुई है, देखो जरा, वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही रानी होती है। अच्छा, इस इतने बड़े बॉक्स में हाँ। केवल एक ही रानी होगी? हाँ, अगर दूसरी रानी जैसे जो हमने अभी सेल दिखाए हुए थे, अगर इसमें भी ये रानी निकल जाती, तो इसमें से जो इसकी संख्या है, जो वो लेके बाहर निकल जाती है, और जो नई रानी है वो यहाँ रहती है। अच्छा। और ये 4 घंटे तक आसपास के पेड़ में लग जाती है। फिर बाकी अगर 4 घंटे तक अगर इसको हमने पकड़ लिया तो बॉक्स में अंदर कर सकते हैं, और नहीं पकड़ पाए, देख नहीं पाए, तो ये 4 घंटे के बाद बाहर जंगल में चली जाती है। वो उसका फिर तो ये बताइए, मान लो रानी मक्खी उड़ गई, हाँ। उड़ के अब कौन से फूल पे बैठी है, कैसे पता चलता होगा पालकों को? नहीं, वो जहाँ भी रानी जाएगी उसके साथ सिरमिक जाएंगे। आधा परिवार। अच्छा, हाँ, मतलब ये आधा परिवार साथ में जाएगी। हाँ, बॉक्स, ओ, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। इसमें से अगर अभी जो सेल हमने दिखाए थे वो तोड़ दिए गए हैं। अगर वो तोड़ते नहीं तो 1-2 दिन के बाद इस बॉक्स में जो संख्या है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक। और ये 2500 अंडे इसलिए है कि एक दिन में रानी मक्खी, और इस समय पे फरवरी और अक्टूबर फूल के कंडीशन पे सबसे ज्यादा इस समय हम 1 बॉक्स से 2 बॉक्स कर सकते हैं। और जो अभी जो हम फ्रेम देख रहे हैं, एक फ्रेम मक्खी अगर हम किसी को बेचेंगे या खरीदेंगे, जो मधुमक्खी पालक है, इस समय 300 से 350 रुपए कीमत की ये जो हम देख रहे हैं, हाँ। आप ये फ्रेम देख रहे हैं, ये अगर हम किसी को बेचेंगे तो ये इस तरीके से ये कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये फुल भरा हुआ है, और इसी तरीके का जो है इसकी कीमत 300 रुपए। 300 रुपए एक फ्रेम की? एक फ्रेम की। रघुवीर जी, हमें ये तो चलो, ये तो बात की बात है, हमें मजा आ रहा है। इनके जो है, जो आप चीजें बता रहे हैं, इनकी कहानी बता रहे हैं। आपने बताया 3 साल में एक बार जाती है, बाहर ही उनका प्रजनन होता है। जी, जी, तो जब 3 साल में एक ही बार वो बाहर जाती है, तो फिर मतलब
एक ही बार अंडे देती है या फिर? नहीं, वो कंटिन्यू पर डे अंडे देती है। जो 2500 अंडे हमने बताए हैं, अगर फूल की कंडीशन अच्छी है तो इस समय जितने भी बॉक्सों में रानी देख रहे हैं, फूल नहीं दिया गया और या उनके खाने पे होने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर कोई उसकी गारंटी नहीं है। और अगर सारी व्यवस्था इसी तरीके से है तो लगभग 2000 से 2500 अंडे पर डे देगी। क्योंकि इनकी देगी, वही हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। क्योंकि इनकी लाइफ भी जो आप देख रहे हैं, लाइफ भी कम होती है ना। 45 दिन से ज्यादा ये जो है सिरमिक जीवित नहीं रह सकते, और अगर सिरमिक नहीं रहेंगे तो रानी सेफ नहीं रह सकती। हाँ, तो इनके लिए जितना अगर बड़ा परिवार होगा उतना ही इनका शहद उत्पादन, रॉयल जेली और आपका पॉलन, जहर, ये सारे जो 7-8 प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। क्योंकि रानी तभी अच्छी और उसका जो है ये सारी चीज़ें हो सकती है कि उसकी क्योंकि फूल की जो कंडीशन है वो अच्छी रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उनको भोजन समय समय पे सारी चीज़ें, अगर जैसे हम देखते हैं अगर कभी बरसात हो जाती है तो हमें आर्टिफिशियल भोजन देना पड़ता है। क्या खिलाते हैं आर्टिफिशियल भोजन में? क्या आर्टिफिशियल में हम लोग जो चीनी का जो चाशनी होती है, अच्छा। हाँ, 50% पानी और 50% शक्कर। हाँ, शक्कर, दोनों मिला के ही इनको। रघुवीर जी, अभी हम भी कंफ्यूज हैं, हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी कि आपने क्या एक बार संभोग किया, वो नर वहीं मर जाता है, उसके बाद मक्खी आती है, तो उसके बाद कंटिन्यू अंडे देते जाती है, उसके बाद संभोग नहीं करती? नहीं, फिर उन्हें जरूरत नहीं होती कभी। पूरी लाइफ जब तक जीवित होती है फिर कहीं कोई मतलब मधुमक्खी केवल एक बार संभोग करती है? एक बार। ये दिलचस्प कहानी है। और रघुवीर जी चूंकि 2017 से या और पहले से कर रहे हैं रघुवीर? नहीं, 2017 से। 2017 से कर रहे हैं, तो मधुमक्खी का जो नॉलेज है पालन का कूट कूट के भरा है, और हमें भी मजा आ रहा है क्योंकि हम अनभिज्ञ थे, ये ज्ञान हमें नहीं था मधुमक्खी को लेकर। तब और जानते हैं आपसे, इस बॉक्स में कितनी ये फ्रेम है, कितने फ्रेम लगते हैं? वैसे हम लोग इसमें 8 फ्रेम रखते हैं, और अगर हमें अच्छी क्वालिटी का शहद बनाते हैं तो हम इसके ऊपर 2 गुने, मतलब इसके ऊपर एक सुपर लगा देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और बॉक्स? हाँ, इसको अगर हमें अच्छी क्वालिटी का शहद बनाना होता है, जैसे ज्यादातर लोग इस तरीके के चलते चलते अपनी बातें होती हैं। हाँ, अभी हम रानी दिखाना चाह रहे थे तो हमारे राम सहोदर भैया उस पर थोड़ा सा लगे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हम चर्चा, जो अच्छी क्वालिटी का जो शहद बनाते हैं तो इसके लिए हमें सुपर की जरूरत होती है। सुपर बनाने के लिए जो सुपर बोलते हैं उसे। हाँ, इसमें होता क्या है कि इसमें हम यहाँ जहाँ देख रहे हैं एक जाली लगा देते हैं। जाली के ऊपर रानी जो है नीचे रहती है और सिरमक ऊपर रहते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं? हाँ, नहीं, इनकी संख्या बढ़ती है और ऑटोमेटिकली ये इस तरीके के ये सारे जो हमारे फ्रेम है हम इसके ऊपर लगा देते हैं, और उसमें मात्र शहद भरी जाती है। उसमें आपके ना तो अंडे मिलेंगे और ना ही कोई तरीके, वो बिल्कुल क्यून जाली लगती है ना। हाँ, वो क्यून जाली हम लगाते हैं। नहीं आ पाती। हाँ, तो उससे जो है शहद, और उसमें जो उसकी जो शहद होती है, क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो महंगी भी जाती होगी? हाँ, महंगी जाती है, लेकिन उसके लिए काम थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे हमने यहाँ रखा, इसके बाद अगर हमें कहीं लेके जाना है तो उनको डबल बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एक चीज़ और है, जो बॉक्स अगर ये यहाँ रखा हुआ है, इस बॉक्स को अगर हम चाहें कि 3 फीट यहाँ खिसका के रख दें तो नहीं रख सकते, हमारी सारी मक्खियाँ भटक जाएंगी। अच्छा। हाँ, इस बॉक्स को अगर हमें कहीं हटाना है तो इनको सबसे पहले हमें शाम को, जैसे ही ये 6 बजे के बाद इनका जो है जैसे ही अंधेरा होता है ये सारी बॉक्स में आ जाती हैं। इसको हम पैक करके 3 किलोमीटर की दूर ले जाते हैं। 3 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद फिर हम इसको वहाँ रखते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद। फिर अगर हमें दूसरी जगह जहाँ भी चयनित करना है, मान के चलते हैं हमें अभी जैसे धूप ज़्यादा हो गई है, छाया में ले जाने की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्टली हम इसको छाया में यहाँ नहीं ले जा सकते, हमें 3 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम इसको, ऐसा क्यों? इनका ये होता है, हाँ, क्योंकि ये होता क्या है कि जहाँ अगर ये अपना, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि इनका एक जगह निश्चित होती है, और ये अगर कहीं 3 किलोमीटर दूर जाती हैं तो उस समय ये अपना जो जहाँ रुकने का इनका एक पता नहीं कौन सा इनके पास क्या शक्ति है कि वो फिर 2-3 दिन के बाद भूल जाती हैं, और हाँ, इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और ये कमाल है यार। कबूतर के बारे में सुना था हमने कि पुराने समय में कबूतर चिट्ठी। रानी मक्खी को देखिएगा, ये रानी मक्खी है। अच्छा, ये है रानी मक्खी। हाँ, पकड़ो थोड़ा सा आराम से। ये नहीं, ये
वो ये उसी तरह होती है जो नई नवेली की तरह होती है। नई नवेली दुल्हन की तरह होती जी है। जी क्वीन है। हाँ, तो वास्तव में रानी की तरह होती है जी, मतलब जी, वो। जी, जी। ये देखिए ये क्वीन है। ये बताइए रघुवीर जी, अगर क्वीन को अलग से लेना कितना कॉस्ट पड़ता होगा एक अब क्वीन का? अगर चूंकि इस समय तो कोई जो नई क्वीन है, अगर बॉक्स जब खराब हो जाते हैं तो लोग 2500, 3000, 5000, 10,000 तक ले लेते हैं इसका रेट। एक क्वीन? हाँ, ओ क्योंकि होता क्या है कि अगर क्वीन आपकी खत्म हो गई तो ये मान के चलिए आपका बॉक्स खराब हो गया। बॉक्स खराब हाँ। हो गया। और ये आप लोगों को देखना पड़ता होगा, रेगुलर चेक करना बिल्कुल, पड़ता बिल्कुल, होगा हाँ हाँ हाँ, क्यों अगर क्वीन नहीं है तो हम ये देखेंगे कि हमारा बॉक्स है, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी संख्या है, और अगर ये बॉक्स खाली हमारा इनकी संख्या घटना कम हो गई तो हमने समझ लिया कि क्वीन में कोई ना कोई डिस्टर्बिंग आ गई है, या तो अंडा देना बंद हो गई है। क्यों बंद हो गया तो उसका भी देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं, तो उस बॉक्स को खोलते हैं। वैसे तो हम लोग कंटिन्यू 8 से 10 दिन में एक एक बॉक्स चेक करते हैं, किस बॉक्स में कितने क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। इस समय भी जैसे रानी सेल बन रहे हैं, अब इसमें अभी आपको मैंने दिखाया कि 3-3, 4-4 रानी सेल थे। अगर शायद इसको तोड़ते नहीं तो ये बॉक्स हमारा खराब हो जाता है। इसमें ये अच्छा। 3-4 जगह कन्वर्ट हो जाते, और हमें भी 3-4 के करोड़ 3-4 रानियां बन जाती हाँ हैं। 3-4 रानियां बन जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें चूंकि इसमें एक ही रानी की जरूरत होती है, और जितना भी होता है मधुमक्खी पालक है वो चाहता है कि हर साल एक नई रानी बनाई जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब जो नई रानी होती है उसका जो है अंडे देने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो 3 साल की हो जाती है तो वो ज़्यादातर जितने भी मधुमक्खी पालक हैं, नए लोग हैं, उनको पुरानी रानी बेच दी जाती है। अच्छा। हाँ। चूना लगा के। हाँ हाँ, चूना लगा के, जो भी लोग नहीं जानते हैं। हाँ। हाँ, जब हमने भी इसकी शुरुआत की थी हमें भी वही चूना लगा। आपको भी चूना? हाँ। वो कहानी बता दी ताकि और जो कृषक हैं, पालक हैं, उन्हें चूना ना लग सके। क्योंकि जब हमने इसकी शुरुआत की, थोड़ा सा अपने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया, हाँ। बांदा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लिया, हाँ। और इसके साथ काफ़ी जो इसके करने वाले किसान थे हाँ। उनसे भी जानकारी ली। हाँ। लेकिन जो काफ़ी समय पहले से लोग कर रहे थे, हाँ। उनके पास गए, उन्होंने दिखाया, बॉक्स दिखाया कि हमारे पास ये बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और हमें जो रानी टाइट करने के बाद उन्होंने फ्रेम से गिनती नहीं की, उन्होंने बॉक्स से गिनती करके दे दी। और बॉक्स में किसी में 3 फ्रेम, किसी में 4 फ्रेम। अच्छा। अभी आपको हमने जो सारे दिखाए गए हैं वो सारे फ्रेम आपको दिख रहे हैं 8 फ्रेम की हैं, लगभग सारे 8 फ्रेम की हैं। और उन लोगों ने 8 का पैसा लिया था और हमको किसी में 3 फ्रेम, हाँ, किसी में 5 पकड़ा फ्रेम दिए। हाँ हाँ। लेकिन एक अच्छी बात है कि उन लोगों ने हमें टाइमली शुरुआत करने के लिए, उसके हम एहसान बंद हैं कि उन्होंने हमें मधुमक्खियाँ दे दी थी। क्योंकि होता क्या है कि जब हमने शुरुआत इसकी, ज़्यादातर किसान जो भी शुरुआत करता है वो सितंबर अक्टूबर के महीने से लगभग सारे लोग शुरुआत कर देते हैं, बरसात निकल रही, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जो कठिन समस्या होती है वो बरसात है। बरसात में ना तो इनको फूल मिल पाता है, कीट पतंगे और तमाम सारी बीमारियां बरसात में होती हैं। जो अभी आप स्ट्रॉन्ग, हम इसको जो अभी इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे, लास्ट में शहद भी छोड़ेंगे, लेकिन ये 2-3 महीने, मतलब जब तक तिल की फसल नहीं आएगी तब तक जो है ये मक्खियाँ, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं कमज़ोर होंगी। हाँ, लेकिन हम इनको इसीलिए टाइट रखेंगे, मतलब इतना मधुमक्खियाँ इसमें भर के रखेंगे कि आने वाले जो बरसात का टाइम हो उसमें ये सारी चीज़ें कीट पतंगों से लड़ सकें। अभी जैसे ही सर्दी में आपने देखा तो इसके ऊपर एक चिड़िया अटैक करती है। अगर कोई किसान 4 बॉक्स से अगर शुरुआत करना चाहे तो नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर वो जैसे ही आपकी मक्खियाँ निकलेंगी, वो काली चिड़िया होती है, वो उसको एक एक करके खा जाती है। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर 10 और 20 से हम लोग शुरुआत करते हैं तो ठीक है, अगर क्योंकि ये फिर मक्खियाँ दौड़ के उसको दौड़ाती हैं, और हाँ, तो उसके ऊपर, और अगर ये बाकी अगर काली चिड़िया है वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर 2-3 बॉक्स रखे गए तो उनको खा लेती है। 2-3 बॉक्स निपटा देती है। हाँ हाँ, वो जो है सारी संख्या कम कर देती है। हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब और सारी चीज़ बिल्कुल ऑडियंस को हम बताते हैं। हमारे दाहिने हाथ तरफ आपको दिख रहा होगा ये मशीन है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि शहद निकलता कैसे। उससे पहले हम चाहेंगे कि इस बॉक्स के बारे में बताएं, बॉक्स बनता किस चीज़ का है, धूप से दिक्कत तो नहीं होती, और ये दरवाज़ा जो दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, वैसे तो वो लकड़ी चाहिए हमें जो स्मेल ना आए।
अच्छा, जो स्मेल ना करती हाँ हो। हाँ, जैसे नीम हो गई, नीम का हम नहीं बना सकते। हम इसको नीम ज्यादा का नहीं बना सकते। हाँ, कड़वी शहद हो हाँ, जाए कड़वी। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो नहीं रह पाएगी इसमें। हम ज्यादातर जो यूज हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हम देख रहे हैं, सारे आम का यूज करते हैं। आम की लकड़ी ही यूज होती है, और आम की लकड़ी से ही ये सारे जो आप बॉक्स देख रहे हैं सारे बनाए गए हैं। और जो इनके फ्रेम जो तैयार करते हैं वो भी इसी लकड़ी से। बाकी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। तो हम किसानों को तो एक जुगाड़ जैसा जो बोला जाता है ना बुंदेलखंड भाषा में, वही जुगाड़ से हम लोगों को जितना कम में हो सके उतना कम खर्च में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये इनकम वाली चीज़ है, लेकिन हम लोगों तक अभी पहुंची नहीं है। हम लोगों ने दोनों राम सहोदर भैया और हम लोगों ने इसकी एक शुरुआत की अपने साथ। करीब यहाँ राट से करीब 8 से 10 नए लोग इसको जोड़ा हुआ है। अब तो बहुत सारे लोग यहीं हमारे यहाँ इसकी शुरुआत कर दिए हैं। हाँ, और अब धीरे धीरे इसका, क्योंकि जैसे ही ये टाइम बीतेगा इसका प्रचलन अपने आप किसान करने लगेंगे। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि नॉलेज अगर हमारे पास हो गया तो हम अपने क्षेत्र के अपने भाइयों को, सब लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, अगर जैसे मान लीजिए बॉक्स अगर नहीं लेना है किसी को, हाँ, तो क्या वो घर पे बनवा सकता है आम की लकड़ी से? हाँ, लेकिन बॉक्स तो ज़्यादा इसका महंगा नहीं होता है। अच्छा। बॉक्स की कीमत तो अमूमन 400-500 रुपये की है। 400-500 रुपये बॉक्स विद फ्रेम? हाँ, नहीं, बॉक्स ओनली बॉक्स। हाँ, और फ्रेम अलग से होते हैं। जो ये कवर है इसकी कीमत 125 रुपए से 150 रुपए तक। अच्छा, तो 650 कॉस्ट हो गई अभी। लेकिन किसान अगर किसान चाहे तो, जैसे जब हमने शुरुआत की थी तो हमने एक बॉक्स खरीदा था। अच्छा, बॉक्स के साथ तो शुरुआत कैसे एक बॉक्स से की थी आपने? नहीं। अच्छा, हम लोग 60 बॉक्स लेके आए थे। हाँ, दोनों लोग 60 बॉक्स लेके आए थे। हाँ, और ये हम जाली ले आए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास उस समय इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था, तो हमने टॉप कवर की व्यवस्था नहीं सोची थी। अपना बोरा लगा दिया, इसके ऊपर एक पन्नी लगा दी थी, और ये जाली अपना देसी जुगाड़। हमारे बुंदेलखंड के लोग जुगाड़ में बहुत आगे हैं। हाँ, क्योंकि उस समय हम नहीं चाहते थे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। हाँ, अब थोड़ा सा ये है कि इसी से थोड़ा इनकम की और ये सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ हमारे साथ जो आप देख रहे हैं, बांदा विश्वविद्यालय ने ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई। अच्छा। हाँ, ये बांदा विश्वविद्यालय की तरफ से ये सारे बॉक्स हमें मिले हैं, और ये सारे अनुदान पर हैं। कमाल है। हाँ, और यहाँ के लोगों के, चूँकि उनका भी एक चीज़ है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो हमारा बुंदेलखंड है, यहाँ की जो क्वालिटी है विदेशों में सबसे ज़्यादा, यहाँ अगर जो बिहार में है या और कहीं के भी लोग कहें, तो चूँकि हमारा ये क्षेत्र जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है या बुंदेलखंड मान के चलें, ये पूरा ऑर्गेनिक है। और यहाँ की जो शहद है वो एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो चूँकि हमारे विश्वविद्यालय और हमारी सरकार की यही सोच है कि बुंदेलखंड के किसानों को अगर मधुमक्खी से अगर सिखाया जाए, इनको प्रेरित किया जाए, और अगर इस क्षेत्र में अगर ये काम शुरू कर देंगे तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ बनने के लिए इनकम का एक स्रोत हो जाए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, आपने ये दरवाजे के बारे में थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। दरवाजा हमेसा एक ही दरवाजा होता है। हाँ, इसको हम इसलिए एक दरवाजा बनाते हैं, और इसको हमेशा हम पूरब साइड नहीं रखते, क्योंकि इसका होता क्या है कि ये मक्खियाँ रोशनी पे ही काम करती हैं। अच्छा। हाँ, ये जैसे हम इसलिए इसको रखते हैं पूरब साइड की, जैसे ही सुबह की धूप निकलती है तो जैसे ही पहली किरण निकलती है ये अपने वर्क के लिए निकल जाती है। ओह, श्रमिक जो है वो निकल जाते हैं। हाँ, और इसलिए, और अगर इसका हम अगर बड़ा दरवाजा करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ एक और आ जाती है कि जो बड़े कीट पतंगे हैं, छिपकली है, इसके अंदर घुसे ना, इसलिए हम छोटा बॉक्स रखते हैं। और ये इनमें एक इतनी बढ़िया, ये मान के चलें मक्खियों की, ये माने कि ये अपना बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक मक्खी निकलेगी। आप देख रहे होंगे, मतलब इकट्ठी नहीं आती है। हाँ, इस तरीके से नहीं है जैसे और भी अन्य जानवरों में देखते हैं। इनका जो है क्वालिटी, हमें मधुमक्खी की एक चीज है, मधुमक्खी का हम पालन करते हैं और शहद भी निकाल लेते हैं। ये कभी हमसे नाराज इसलिए नहीं होती कि हम बार बार शहद लाते हैं और ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इनका शहद तो निकाल लेते हैं, इनकी कला नहीं निकालते हैं। हाँ, कमाल है। हाँ, तो ये हमें सिखाती हैं कि आदमी को तब तक जो है प्रयत्न करता रहना चाहिए जब तक आप अपनी कला से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे आप हमें ये बताएं, ठीक है, किसान भाई समझ गए होंगे कि उन्हें बॉक्स वगैरह लेने हैं,
और फ्रेम वगैरह लेने हैं, तो कहीं कहाँ से वैसे अगर किसान भाई कोई करना चाहे कहाँ से जाके ले सकता है, कैसे ले सकता है? ये अगर जैसे हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स तो मिल ही जाएंगे, ये तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारे यहाँ के किसान भाई अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है कुरारा। हाँ, कुरारा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ प्रशिक्षण लें, क्योंकि प्रशिक्षण लेंगे इसके साथ जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, इनके लिए गवर्नमेंट अनुदान की ये सारी व्यवस्थाएं वो खुद कर रही हैं। और अगर वो उसके पास अगर इतना टाइम नहीं है तो आके किसी मधुमक्खी के पालक के साथ 5 महीने 4 महीने 3 महीने अगर थोड़ा सा उसके साथ काम कर लेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीख जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि इस समय भाई इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या क्या इस समय कौन सी चीजें होती हैं। कुछ बता दीजिए क्या क्या बीमारियां हैं। वैसे ज्यादातर तो इसमें लकवा बीमारी की होती है। लकवा मारते हैं? हाँ। तो अगर लकवा का हम देखते हैं कि जब लकवा की बीमारी आती है तो मक्खी घेर घेर घूमना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो लकवा बीमारी के लिए और कई तरीके के जब कीट पतंग परेशान कर देते हैं या कोई लोग इंसेक्टिसाइड बाहर डाल देते हैं तो उस समय मक्खियाँ जो है मर जाती हैं। अगर इसकी जो इसके बॉक्स के अंदर शहद है, अगर किसी तरीके से ये किसी तेज हवा में या किसी तरीके से अगर गिरता है तो जो इसकी शहद है अगर इनके पंखों तक पहुंच गई तो भी मक्खियाँ मर जाती हैं। अच्छा, शहद पंखों? हाँ। मतलब शहद पंखों में नहीं लगती? नहीं। हाँ, अगर इनके पंखों को अगर हमने इनको तेजी से हिला भी दिया तो मक्खियाँ हमारे बॉक्स खत्म हो जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के माइक से तो नहीं हम, चूंकि ये सारी चीजें नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें अगर जो भी किसान भाई अगर इसका इंटरेस्टेड है तो हम लोगों को अपने जगह मतलब हो सकता है कोई दूसरे स्टेट के लोग देखें। हाँ। तो वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके हाँ इस चीज का प्रशिक्षण ले ले तो